और अब अगले पैनल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी संजय केडिया जी को। एस्पा ग्रुप जूलर हैं, प्लीज सर आप मंच पर आएं। राजकुमार अग्रवाल जी पार्थ होटल के प्रबंधक हैं, आप भी प्लीज सर मंच पर आएं। शैलेंद्र गुप्ता जी स्वाद गृह रेस्टोरेंट्स के संचालक हैं। और चलिए अब पैनल की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। संजय केडिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप ज्वेलर हैं और बहुत सारे एड्स हमने जगह जगह देखे हैं। ये बताता है कि आपकी ज्वेलरी लेने के लिए लोग कितना, मतलब वो महिलाएं खास तौर पर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं और बहुत ज़्यादा कमाई भी आप कर रहे हैं। एक बड़ा बिजनेस आपने एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये जर्नी आपकी यहाँ तक कैसे रही और कैसे अलग है आपका ब्रांड और ब्रांड से। जी मैडम, ये हरि प्रसाद गोपी कृष्ण गोरखपुर की एक फर्म है जो लगभग 84 साल पुरानी है। उनका मैं पार्टनर हूँ और पूर्वांचल का सबसे मजबूत ज्वेलरी का ब्रांड इसको माना जाता है। और ये 84 साल से अभी तक इसलिए स्थापित है कि इन्होंने अपने विश्वास की परंपरा को कायम रखा और टोटली ये लोग हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते हैं और जनता का हम पर विश्वास है, इसलिए कितने भी बड़े ब्रांड आ जाते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लोग की एस्प्रा होती है। अब तो एस्प्रा लखनऊ और बनारस में भी खुल गया, अयोध्या में भी खुल गया। तो ये पहली ब्रांच है हरि प्रसाद गोपी कृष्ण की एस्प्रा की, जो देवरिया में खुली थी और वहाँ से उनको जनता का विश्वास जब मिला तो इसकी ब्रांचें आगे और बढ़ती गई। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे है। आप पार्थ होटल के प्रबंधक हैं और जहां आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन पार्थ नाम किसी बच्चे का है आपके परिवार से, या कैसे आपने सोचा कि इसका नाम ये रखा जाए और आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है? कैसे आपने सोचा कि हम इसमें स्पेंड करें अमाउंट? पार्थ वैसे हमारे परिवार का ही एक बच्चा है, उसका नाम है। और चूंकि हमारे यहाँ बगल में बुद्ध भगवान की नगरी है, बुद्ध भगवान का भी नाम पार्थ था, तो इसी उद्देश्य से रखा गया कि ये पार्थ एक अच्छा एक नाम है, धार्मिक नाम भी है और हमारे बच्चे का नाम भी है। इसी उद्देश्य से रखा गया और बहुत अच्छी जर्नी रही। हमारी इंडस्ट्री भी चलती है, हम लोग इंडस्ट्रिस्ट भी हैं। और एक यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का चूँकि विजन था, तो उनका उनके अधिकारियों का सपोर्ट मिला, हमको उनके लोगों का सपोर्ट मिला। तो हमने एक जब हमारी ज़मीन खाली पड़ी थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है होटल में और रिस्पांस हमारा अच्छा है। तो हम लोग ने और भी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग लगातार बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। और जिससे अधिकारियों का हम लोग को सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर लोकल अधिकारी हमको सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग गुजरात में हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री चलाते हैं और वहाँ पर राज्य सर थोड़ा माइक नज़दीक रखें। बहुत हम लोग को सपोर्ट मिलता है वहाँ पर। वो सपोर्ट हम यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मिले, लोगों से मिले और अधिकारियों से मिले, जिससे हम इस इंडस्ट्री को और बढ़ा सकें और भी इंडस्ट्री हम लगा सकें यहाँ पर। ये हमारी अग्रवाल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है क्योंकि आपने यहाँ होटल है और इसी होटल से हम ये खास शो कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट हजारों लोगों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, मानते हैं कि देवरिया में एक रोजगार बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी चीजों की कमी है, जो आपने जनप्रतिनिधियों को भी सुना होगा? नहीं, ये तो बात तो है कि जो सपोर्ट यहाँ पर जो मिलना चाहिए प्रशासन का, ये सरकार का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी तो है। हम लोग आज गुजरात में हम लोग इंडस्ट्री लगाए बड़े पैमाने पर, हमारे पास 500 एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पर, 500 से 700 एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 250 एम्प्लॉय, 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आज यहाँ कर रखे हैं। लेकिन उतना सपोर्ट हम लोगों को अभी बहुत ज़रूरत है उसमें। गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ रुकावट बहुत जगह पैदा हो रही है, उसको थोड़ा और सिंपलवाइज करने की ज़रूरत है। हम लोग भी एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए हमको पूरी माध्यम नहीं मिल पा रहा है कि हमको सपोर्ट मिले तो हम उसको और बढ़ा दें। तो बिल्कुल चीज हम तो देखिए, ये वो लोग हैं देवरिया के सफल लोग, जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम यहां तक बना है, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और जब इनकी कहानियां समाज में बाहर जाती हैं
वो प्रेरणा का काम करती हैं। ऐसे इसीलिए हम इन लोगों को मंच देते हैं। हमारे साथ देखिए शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं स्वाद गृह का। सर बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया आपने। कैसे ये रेस्टोरेंट आपने किया, क्या रही आपकी जर्नी, कैसे आपने इस स्वाद गृह को तैयार किया आज, और कैसे आप लोगों के जुबान तक आपका स्वाद पहुंचा है? ये आपकी कहानी, आपकी ही जुबानी हम सुनना चाहेंगे। मुझे पता चला रसगुल्ले से आपने शुरुआत करी थी, पहले रसगुल्ले का काम आप किया करते थे। जी जी, लस्सी और लालमोहन से ही हमने इस दुकान स्वादगृह को खोला। और रह गई सवाल, जिस तरह से मेरे दुकान का नाम है स्वादगृह, तो स्वाद भी उसी तरह से मैं देता हूँ। अब 100% तो नहीं कर सकता हूँ, 99% लोग कहते ही हैं कि हाँ स्वादगृह में ही चलो, अच्छा सामान, सस्ता सामान मिलता है और अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी अच्छा मिलता है, सस्ता भी रहता है। और इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके विशेष रूप से चलते हैं कि इस शहर में जब हम कदम रखे तो उस तरह का यहाँ कोई दुकान अभी था नहीं। तो मेरे दिमाग में ये आया और यही सोच करके सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। तो शैलेंद्र जी, आपका कोई ये पुश्तैनी काम था कि परिवार भी नहीं, रेस्टोरेंट चलाता पुश्तैनी था? नहीं था। ये फिर दिमाग में कहाँ से आया कि भाई मुझे तो ये काम रेस्टोरेंट खोलना है? जी जी, इस दुकान को पहले मैं बहुत पहले एक बार खोला था अपने गांव पिपराइच, गोरखपुर जिला में पड़ता है। तो वो दुकान वहाँ अच्छा चला लेकिन सफलता नहीं मिली। तो मैं अपना एक उद्देश्य बना लिया अपने जीवन का कि मैं इस काम को सफल करके ही रहूँगा। जोरदार तालियां। देखिए, और जब आपको असफलता मिले और आप अगर चूक जाएं तो निराश मत हुइए, मायूस मत हुइए, ये संदेश देते हैं शैलेंद्र गुप्ता जी। और जी। आज स्वाद गृह रेस्टोरेंट चला है जी। आगे। जी, तो मैं इसको अपना एक उद्देश्य बना लिया और उस पर संघर्ष क्या कर्म करने लगा। कर्म आदमी उद्देश्य जब बनाता है, उस रास्ते पे चलता तो तमाम परेशानियां आती हैं। अब पीछे मुड़ के परेशानी में ही फंस जाएंगे तो फिर हम आगे सफल नहीं हो पाएंगे। हमें सफलता हासिल करनी है तो सिर्फ आगे देखिए, समस्याएं अपने आप खत्म होती जाएंगी। और उस पर हम काम किए और इस समय आप लोगों के आशीर्वाद से इस शहर में सफल हैं। चले संजय साहब, एक बड़ा सवाल मैं आपकी जर्नी को जानना चाहता हूं, क्योंकि ज्वेलरी के आप उसमें हैं। तो कैसे, क्या परिवार का पुराना बैकग्राउंड रहा, काम करते थे, या आपको भी पता था कि 2 लाख सोना जाएगा तो भैया फायदा होगा आगे कि ज्वेलरी के धंधे में चलते हैं? मैं ज्वेलरी के बिजनेस में मात्र 10 साल पहले ही आया था। तो पता था कि सोना जाएगा आगे तो भैया कमाई इसी में। नहीं, ये सोने का दाम जो इतना तेजी से भाग रहा है, इसके लिए हमको बड़ा मतलब हमें दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सोना खरीदने आता है उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं होती है, तनाव रहता है, क्योंकि उसका सारा बजट ही सोने ने बिगाड़ दिया है। और हमारी भी बिक्री कम होती है अगर हम अपने फायदे और नुकसान को देखें तो। हमको रेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोना तो हमको भी खरीद के लाना है। हमारा तो ग्राम अगर कम हो गया तो हमारा मुनाफा कम हो गया। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि योगी सरकार की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जाती है। वाकई में आपको लगता है कि अब बदलते उत्तर प्रदेश के साथ देवरिया में भी बदलाव आप देख रहे हैं, बिजनेस करना अब आसान हो गया है सरकार के आने से? इस सरकार के आने से बिजनेसमैन काफ़ी सुरक्षित है। हम लोग पूर्वांचल में बैठे हैं, आज कोई भी यहाँ राइफल बंदूक कल्चर नहीं दिखाया जाता है। योगी जी के आने की वजह से हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा संजय साहब, एक और सवाल, जैसे सोने चांदी, और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दा है, और महिलाएं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल गया है, अब जब आप ग्राहक को क्या कहते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ अमूमन आप ग्राहक को कहते हैं भैया जल्दी ले लो, सोने के भाव बढ़ जाएंगे या चांदी के भाव बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे। और इस तरह मैंने देखा है, ज़्यादातर ज्वेलर्स को देखा है कि वो उसको जो कस्टमर आता है उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा चला जाएगा, खरीद लीजिए अभी, क्योंकि आपको तो बेचना है। तो किस तरह आप उनको अपनी तरफ लेते हैं कि भैया जल्दी खरीद लीजिए सोना? उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ स्कीम निकालते हैं कि कुछ फ़ायदा मेरे हिस्से का कस्टमर को भी चला जाए। तो जब रेट बहुत भाग रहा था तो मान लीजिए कि आपके पास उस समय पैसे की व्यवस्था नहीं थी, आपको 10 लाख की ज्वेलरी लेनी थी, तो मैंने कहा आप 5 लाख जमा कर दीजिए और आपको 5 लाख की जगह इसी रेट पर हम 10 लाख रुपए में ज्वेलरी देंगे, चाहे रेट कितना भी बढ़ जाए। और अगर घट जाएगा तो आपको हम घटे हुए रेट पर देंगे। तो हमने ये भी किया, क्योंकि मैं जान रहा था कि हम लोग जिस पूर्वांचल में बैठे हुए हैं ये ग्रामीण आधारित, ग्रामीण पर निर्भर जिला है, और गांव के लोग 5-10 लाख की ज्वेलरी लेनी और 5 लाख दे करके आज मैंने उनका रेट फिक्स कर दिया।
लेकिन इस ऑप्शन के साथ कि अगर रेट घट जाएगा तो आपको घटा ही हुआ लगेगा, बढ़ जाएगा तो जिस रेट में आपने 5 लाख दिया है उस रेट में मैं आपको 10 लाख रुपए की ज्वेलरी दूंगा। संजय जी, क्योंकि आप एस्प्रा एक ब्रांचेज चलाते हैं, फ्रेंचाइजी है, स्कूल लेके आप चला रहे हैं, क्यों भरोसा करें संजय केडिया की दुकान पर? क्यों जो उपभोक्ता हैं वो भरोसा करके आए? क्यों जुड़े आपसे? इसलिए कि हम पूरी हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते हैं। एक छोटी सी कील भी नाक की होती है, उसको बिना हॉलमार्क के हम नहीं बेचते हैं। और दूसरा, जिस फर्म की फ्रेंचाइजी मैं लेके चला हूँ 84 साल से, उसने अपना पूर्वांचल में एक नया मुकाम बनाया है। प्लस मैंने भी अपनी कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बना रखी है, जो दोनों का एक मिलन है, जो लोगों का विश्वास है। आज देवरिया में 30 किलोमीटर दूर से कोई चलता है तो सिर्फ दाएं बाएं एस्प्रा देखता है अगर उसको ज्वेलरी खरीदनी है, दूसरा कोई ब्रांड नहीं देखता है। चलिए, हर व्यापार और बिजनेस में एक रिश्ता होता है। मैं राजकुमार अग्रवाल जी, जो पार्थ होटल के प्रबंधक भी है, सब ये होटल व्यवसाय में कैसे आए? या ये सोचा कि कमाई है भैया यहाँ ही है? क्योंकि मेडिकल, आप अगर अस्पताल खोलिए तो कमाई, स्कूल खोलिए तो कमाई, होटल खोलिए तो कमाई, ये सोच के आपने एंट्री की? हमारा पूरा परिवार, हम लोग 100 साल से ऊपर से रह रहे हैं यहाँ पर देवरिया में। माइक थोड़ा नजदीक। हमारे 100 साल से ऊपर से रह रहे हैं यहाँ देवरिया में, और हमारी फर्म रामेश्वर सम्राट बहुत फेमस फर्म है। और हमारे पिताजी पहले कपड़े का कारोबार करते थे। पेट्रोल पंप हमारा आज भी है। थोड़ा माइक नजदीक, क्योंकि आपका पेट्रोल पंप हमारा आज भी है, और हम लोग उस परिवार से जुड़े हुए हैं। ये हमारा पुश्तैनी जगह है, और हम पहले हम लोग संस्कृत विद्यालय चलाते थे, आज बड़े विद्यालय CBSE बोर्ड से चलाते हैं, और होटल बना रखा है। चूँकि जगह खाली थी, कुछ लोग कब्जा कर रखे थे, तो उनको छुड़ा करके फिर हम लोगों ने किसी तरह से इसको होटल में कन्वर्ट किया, जगह को, और कुछ रोजगार लोगों को प्रदान किया। सरकार की जो नीति थी उसका उनको थोड़ा लाभ मिला, सरकार ने भी उसको अपना, लोगों ने उनको प्रश्रय दिया, और योगी जी की जो नीति है उसको हम लोगों ने बहुत सराहा, और उनको उस पॉलिसी को देख करके हमने ये बड़े कदम इन्वेस्टमेंट किए, जो आज हम यहाँ इस मकाम पे बना रहे हैं, अभी बन ही रहा है, अभी अंदर चल ही रहा है। क्योंकि शैलेंद्र गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जो बिजनेस करता है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन GST की रहती है, तो GST की दरों में जो रियायत दी गई सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि उससे और बिजनेस आसान हुआ है करना? हम लोगों का तो बिजनेस आसान ही है, क्योंकि हम लोग समाधान में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ग्राहक से तो हम GST लेते ही नहीं हैं, वो तो 5% GST हमारा समाधान में तो हम खुद ही दे देते हैं, तो ग्राहक को भी नहीं तकलीफ होता, हमको भी नहीं तकलीफ होता है। भाई सरकार को भी 2 पैसा मिलता है, हमको भी मिलता है, और ग्राहक को भी छूट मिल जाता है। एक और सवाल शरण जी, अभी सरकार ने देखा, अभी ODOP हम लाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात आई, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 खेल की बात आने लगी, अब सरकार ला ली है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन, और वो अभी इन्होंने शुरू भी किया। उससे कैसे देखते हैं? क्योंकि जो यूपी के बहुत सारा जायका है, जो खाने की चीज़ें हैं, भाई कहीं लड्डू है, कहीं जैसे कानपुर में ठग्गू का लड्डू है, कहीं कुछ गज्जक है, कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं चर्चित है। तो ये इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जैसे रेस्टोरेंट संचालक, आप जैसे जो लोग जो मेहनत करके आए, उन लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता खुलेगा इससे। सब रेस्टोरेंट या कोई भी खाने वाली चीज़ें, वस्तुएं हैं, सबसे पहले तो ईमानदारी होनी चाहिए कि हम समाज को जो भी चीज़ दें अच्छा दें, चाहे इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम इस पर क्या कास्ट आ रहा है, कितना इनकम रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी न करिए कि उनके जेब पर वजन पड़े। अच्छा दीजिए और सस्ता दीजिए, यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी दुकान खोले इस रेस्टोरेंट खाने पीने के लायक, तो ये इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि सस्ता हो और अच्छा हो, किसी के स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े, समाज से लगाए, देश प्रदेश में नाम हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। चलिए, अब धीरे धीरे हम चर्चा की आखिरी पड़ाव पर है। गुप्ता जी, स्वादगृह क्यों आना? क्यों आए स्वादगृह खाना खाने? क्यों आए अपनी फैमिली के साथ? क्या खास है उसमें? भाई खास तो नाम ही स्वादगृह, वहाँ अच्छा चीज़ मिलेगा। स्वाद जब नाम है उसका, तो स्वाद अगर खाएंगे लोग तभी न जानेंगे। तो आपकी कौन सी अच्छी चीज बनती है जो आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ बेस्ट मिलती है और इसका स्वाद चखने के लिए लोग सबसे ज्यादा? मेरे वहाँ दही बड़ा और लस्सी। दही बड़ा और लस्सी चलना है ना? बिल्कुल, आज शाम को आए फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दही बड़ा स्वागत। लस्सी जरूर आइए भाई। स्वाद रेस्टोरेंट का एक जायका चखना है, आज रुकते हैं और स्वाद रस है। चलिए, अब क्योंकि चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है हम, संजय केडिया साहब, हमारे इस मंच से उत्तर प्रदेश की बात हम देवरिया से कर रहे हैं।
सरकार के कामकाज और बढ़ते देवरिया को कैसे देखते हैं? वाकई में आपको लगता है एक बिजनेसमैन के तौर पर कि बदलाव हुआ, व्यापारियों को एक डर होता था, बिजनेस करने में लूट हो जाती थी, अब वो चीजें खत्म हुई हैं और इस सरकार में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? जी जी, मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी अब अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी सही ढंग से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है और व्यापार सही ढंग से कर पा रहा है। और जब सही ढंग से व्यापार करेगा तभी तो सरकार मदद करेगी, टैक्स देंगे तो ही तो सरकार हमारे को और आगे बढ़ाएगी। काफ़ी बदलाव देवरिया में आया है। लगभग 10 साल पहले आप आए रहते तो देवरिया इतना विकसित आपको नहीं दिखाई देता। विकास हो रहा है, विकास के क्रम में तेजी से आगे चल रहा है। राजकुमार साहब, आपसे भी यही सवाल, थोड़ा सा या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, स्कीमें बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अधिकारी लेवल से या नीचे लेवल से थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता जो है। मुद्दा मैंने उठाया था, जी जी, बहुत जरूरत है अभी करने यानी की। आपको लग रहा है कि अभी वो सिंगल विंडो सिस्टम चल नहीं रहा, व्यापारियों को नहीं, दिक्कत बहुत, आती है कुछ चीजों हाँ, में? छोटे छोटे चीज़ों का रुकावट पैदा करने से क्या हो कि काम बढ़ता है और हम लोग को बोझ महसूस करते हैं। इसको थोड़ा और सरल बनाना चाहिए और सरल पॉलिसी और थोड़े करनी चाहिए हमारे ख्याल से सरकार को, ठीक है। जिससे और हम व्यापार को बढ़ावा दे सके। चलिए शैलेंद्र जी, आप क्या कहेंगे सरकार के कामकाज को लेकर? सरकार का तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। व्यापारियों के प्रति तो विशेष रूप से सुविधाएं सरकार के द्वारा जो दी जा रही हैं उसे मिल रहा है और सब अच्छा ही है। तो चलिए लस्सी पिलाएंगे ना हमें? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्वादगिरी आप और भी ब्रांचेज खोलिए, अच्छी अच्छी और जगह खोलिए। आप आइए नोएडा, वेलकम, वहाँ भी खोलिए और आप इसी तरह तरक्की करें। सर आप भी होटल खोलिए, हमारी अच्छी बात है, रोजगार भी देंगे लोगों को, आपका भी कहीं ना क्या मत है। सर आप भी इस तरह की फ्रेंचाइजी, क्योंकि मैं तो भविष्य की शुभकामनाएं ही कर सकता हूँ। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमारे मंच से जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय जी, राजकुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों मंच पर हैं। शैलेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें और रमेश चंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे जो सहयोगी हैं आज के, उनको मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और